Hello friends, welcome to my YouTube channel Ikra with English Winglish, your ultimate destination for learning English in a fun, simple and effective way. I'm MS Khan and I know how challenging it can be to speak fluent English, especially when it's not your first language. But don't worry, I'm here to guide you every step of the way. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इकरा विद इंग्लिश विंग्लिश, जहां अंग्रेज़ी होती है सिंपल और फन। आज हम बात करेंगे 3 कन्फ्यूजिव फ्रेजेस के बारे में। पहला फ्रेजेस है फिगर आउट, फिगर ऑन और फिगर अप। नाम सिमिलर है लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग है। चलिए जल्दी से समझते हैं। पहला फिगर आउट, समझना, हल करना। और सेकेंड है हमारा फिगर ऑन, अंदाज़ा लगाना, प्लान करना। थर्ड है हमारा फिगर अप, जोड़ना, गणना करना। चलिए बात करते हैं सिर्फ पहले फ्रेजेस की। इस रिलेटेड कुछ हमने आज सेंटेंस बनाए हैं। पहला सेंटेंस हमारा है आई कांट फिगर आउट दिस मैथ प्रॉब्लम। मैं ये सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ। शी फाइनली फिगर्ड आउट द रीज़न फॉर हिज बिहेवियर। उसने आखिरकार उसकी हरकत की वजह समझ ली। आई कांट फिगर आउट वाई ही सो अपसेट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतना क्यों परेशान है। शी फाइनली फिगर्ड आउट द आंसर टू द पजल। उसने आखिरकार पहेली का जवाब ढूंढ लिया। कैन यू फिगर आउट हाउ दिस मशीन वर्क। क्या तुम पता कर सकते हो मशीन कैसे काम करती है। ही इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। वह समझने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या करना है। इट टुक मी अ वाइल टू फिगर आउट द सोल्यूशन। मुझे समाधान समझने में थोड़ा समय लगा। समाधान को सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। सेकंड है हमारा फिगर ऑन। इसका मतलब है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना या प्लान करना या योजना बनाना। पहला सेंटेंस हमने इससे रिलेटेड बनाया है। ही फिगर्ड ऑन स्पेंडिंग 1000 ओनली। उसने सिर्फ 1000 खर्च होने का ही अंदाज़ा लगाया था। वी डिड नॉट फिगर ऑन सो मैनी पीपल शोइंग अप। हमने इतने लोगों के आने की उम्मीद नहीं की थी। आई फिगर्ड ऑन लिविंग बाय 6 इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे निकलने की योजना बना रहा हूँ। डोंट फिगर ऑन मी हेल्पिंग यू दिस टाइम। इस बार मेरी मदद की उम्मीद मत रखना। दे हैड नॉट फिगर ऑन द वेदर मॉर्निंग बैड। उन्होंने मौसम के ख़राब होने की उम्मीद नहीं की थी। और नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड फिगर ऑन सम डिले ड्यू टू ट्रैफिक। तुम्हें ट्रैफिक के कारण कुछ देरी की उम्मीद रखनी चाहिए। थर्ड फ्रेजिस है हमारा। ये फ्रेजिस ज़्यादातर कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब जोड़ना या कुल निकालना उसका, सम निकालना उसका। कैन यू फिगर अप द टोटल कॉस्ट। क्या आप कुल खर्चा निकाल सकते हैं। ही फिगर्ड अप द बिल क्विकली। उसने जल्दी से बिल जोड़ दिया। ही फिगर्ड अप द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। उसने प्रोजेक्ट की कुल लागत का हिसाब लगाया। कैन यू फिगर अप हाउ मच वी ओ। क्या तुम हिसाब लगा सकते हो कि हमें कितना देना है। आई फिगर्ड अप द एक्सपेंस फॉर दिस मंथ। मैंने इस महीने का खर्चा जोड़ा है। शी फिगर्ड अप हर मार्क्स एंड फाउंड शी पास्ड। उसने अपने नंबर जोड़े और देखा कि वो पास हो गई। वी नीड टू फिगर अप द फाइनल बिल। हमें अंतिम बिल का हिसाब लगाना है। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन आई विल कम टू इट। तब की तब देखेंगे। ग्रास सीम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब कहते हैं कहावत को। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज वर्ड डज नॉट होल्ड वाटर। उसकी बात में दम नहीं है। लेट थिंग रन दियर कोर्स। जो हो रहा है उसे होने दो। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द एंथुजियाज्म जस्ट फिजल्ड आउट। सारा का सारा जोश ठंडा पड़ गया। हैव रिस्पेक्टिव सीट। अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। एवरीवन हैज़ गॉन टू देयर रिस्पेक्टिव होम। हर कोई अपने अपने घर चला गया है, जा चुका है। माई स्पेकुलेशन वाज एब्सोल्युटली राइट। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। आई स्पेकुलेशन दैट द रेन विल स्टॉप सून। मेरा मानना है, मेरा अंदाज़ा है कि बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। वी कांट रेज आवर स्टेचर बाय ब्लैटलिंग अदर। हम दूसरों को नीचा दिखाकर अपना स्टेटस ऊपर नहीं कर सकते। गो एंड टेक योर कॉफ़ी ब्रेक, आई विल कवर फॉर यू एंटिल यू रिटर्न। ये सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं जब दो कलीग आपस में करीब करीब काम करते हैं। तो एक कलीग को कॉफ़ी पीने जाना होता है तो दूसरा कलीग कहता है जाओ अपना कॉफ़ी ब्रेक ले लो, जब तक आप वापस नहीं आते मैं आपका काम देख लूँगा। इफ़ नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट यू मस्ट कट डाउन ऑन स्टार्ची एंड ऑयली फूड। अगर अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ची एंड ऑयली फूड बंद करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आई हैव हैड बैड एक्सपीरियंस विद हिम। मेरा उसका साथ मामला बुरा रहा है तो आई विल नॉट डील विद हिम एनी फर्दर। आगे से उसके साथ कोई लेन देन या कोई भी किसी तरह का मैं काम नहीं करूँगा। ओ गॉड डिलीवर अस फ्रॉम एविल। ए रब, हमें शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। इफ़ यू डू अप दिस प्लेस इट विल लुक ब्यूटीफुल। डू अप का मतलब होता है कि किसी चीज़ मतलब साफ़ सुथरा रखना, तरतीब से रखना, अच्छे ढंग से रखना। इफ़ यू डू अप दिस प्लेस इट विल लुक ब्यूटीफुल। अगर आप इस जगह को सही ढंग से रखेंगे खूबसूरत दिखेगी। व्हेन यू विल गेट थ्रू विद योर वर्क। आप कब अपना काम पूरा करेंगे। ही वॉज आस्किंग आफ्टर यू व्हेन आई मेट हिम दिस मॉर्निंग। वो आपके बारे में पूछा था जब मैं उसको सुबह मिला था। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू नीड। आपको जो आवश्यकता हो आप मांग सकते हैं। ऑयल डज नॉट अग्री विद माई स्टोमक। ऑयली चीज़ मेरे को सूट नहीं करती मेरे पेट को। यू कैन इंटरप्रेट इट्स मीनिंग इन एनी वे। आप इसका मतलब कैसे भी समझ सकते हैं। इट इज़ अ मेच्योर टू फ्लेयर अप ऑन ट्रिफल। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना नादानी है। दीज आर द टीयर्स ऑफ जॉय। ये तो खुशी के आंसू हैं।
व्हाट इज़ योर प्लान फॉर टुमारो? कल के लिए क्या प्लान है? लर्न टू बी गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। डोंट टच इट इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी इसको छूना मत। इज़ एनीबडी अराउंड यू? क्या आपके नज़दीक कोई आसपास है? ही अज्यूम्स एयर्स, वह अपने आप को बहुत अकड़ता है। पुट द बुक इन ऑर्डर, किताबों को तरतीब से या सही ढंग से रखो। आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क, मुझे पूछने का अधिकार है, हक है। आई एगो टू सी यू, मैं आपको देखने के लिए बेचैन हो जा रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।